हमारा कैलाश, मानसरोवर, हमारी जमीन। मैंने कहा था कब्जा में हम लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया, युद्ध हुआ और हमारी जमीन वहाँ जरूर दबी हुई है। हमारा भगवान वहाँ कैद हैं जिनके लिए हम लोग जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने हमारे कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर रखा है। वहाँ हमें जाने के लिए चीन से परमिशन लेना पड़ता है। श्री लालू यादव जी ने लोकसभा में कहा कि ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत हो चुका। इससे श्री लालू यादव काफ़ी दुखी थे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमसे बड़ी पार्टी के नेता को या सत्ता पार्टी को बोलने का पहले मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैंने इजाज़त आपसे ली है महोदय। 5 बजे मुझे जाना है पटना वापस, इसलिए आपके परमिशन से मैं बोल रहा हूँ। अभी बहुत टाइम है भाई। हाँ 7 बजे जाना। हाँ तो 5 बजे जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत संवेदनशील मामले पर सदन विचार कर रहा है, चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो। राष्ट्र के सुरक्षा के सवाल पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं, भारत के सभी जाति, वर्ण, धर्म, सभी देश की जनता सुरक्षा के सवाल पर एक है और एक स्वर से हम राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं। जो महोदय युद्ध जैसा और तनाव जैसा स्थिति पैदा ले लिया है पूरे भारत में, काफ़ी असमंजस में लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, सुन करके घोर निराशा हुई है। इस देश के वैज्ञानिकों को और उनके टीम को, डॉक्टर कलाम को और चिदम्बरम जी को, साइंटिस्ट लोग को जितना बधाई दिया जाए बहुत कम है। लेकिन ये ठीक ही कलाम को पूर्व की सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल साहब ने देश रत्न की उपाधि दिलवाई थी डॉक्टर कलाम को, भारत रत्न की। सचमुच में ऐसा रत्न मिला इस राष्ट्र को जिसने, कलाम की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर कलाम ने दुनिया में और दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने भारत का मस्तक ऊंचा किया, न्यूक्लियर डिवाइसेस का प्रयोग करके। इसमें दो राय हो नहीं सकती। इसमें भारत के एक एक जनता का, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जो रक्षा बजट है, इसमें रक्षा मंत्री जी को रहना चाहिए था, पता नहीं कहाँ छिप कर बैठे। तो लगता नहीं कि रक्षा मंत्री से भी पूछा जाता या नहीं, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर नजर आते ही नहीं कहीं कभी। इसमें भी रक्षा मंत्री से पूछा गया या नहीं, वो बताएंगे प्रधानमंत्री जी जब जवाब देने लगेंगे। महोदय, वैज्ञानिकों को धन्यवाद और बधाई हम लोग देते, और ये प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि 50 साल का ये हमारी उपलब्धि है। 74 में हुआ और फिर अभी हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। किनके खिलाफ? ये सवाल हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में जिनकी मोनोपोली है वो राष्ट्र है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। और महोदय, उनके तुलना में हम पूरे देश में ये डुगी पीट रहे हैं, चाहे जो लोग भी डुगी पीट रहे हों, कि हम भी तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी चूँकि पूरा होल वर्ल्ड और देशवाज कर रहा होगा, मैं इस तह में गोपनीयता में मैं जाना नहीं चाहता। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो टेस्ट है,
इसकी कैपेसिटी क्या है? ये 5 राष्ट्र, जिन राष्ट्रों के खिलाफ हम चारों तरफ वातावरण बना रहे हैं, उस मंजिल तक जाने में हमें कितनी देरी है, क्या हमारी क्षमता है? महोदय, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि ऐसी हंसी न हो जाए कि जो संपन्न लोग, समृद्ध लोग, इनके बेटा बेटियों की शादी होती है तो छुरछुरी खूब उड़ता है, बड़े पड़ाके उड़ते, ये धन का डेमोन्स्ट्रेशन होता। जो देश, जिन देशों का नाम, जिन देशों का एक क्लब बन चुका है, वो चाहते हैं कि अब कोई दूसरा मुल्क नहीं बनावे, तो महोदय हैरत में हम हैं कि आखिर ये निशाना कहां है। इस परीक्षण के पहले कोई आलोचना नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में ये बातें और करोड़ों करोड़ों देशवासियों के मन में बातें हैं महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी का नए अध्यक्ष जी बनने के बाद गांधीनगर अहमदाबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, संकल्प हुआ, और उसमें 1 कल्चर 1 नेशन 1 रिलीजन, इसकी भूरी भूरी तायद की गई, माना गया यस आई एम एग्री विद द 1 नेशन बट आई एम नॉट एग्री विद द 1 कल्चर, आई एम नॉट एग्री विद 1 रिलीजन। और महोदय ये बात जब गौरी की बात आई थी, जौहर साहब पीछे बैठे हैं, तो क्या भाई कहा है, हमसे उनका कोई लड़ाई ही नहीं है, वो जानते हैं। जब ये गौरी की बात आई महोदय, तो जौहर साहब का पीछा करना अखबार के लोगों ने शुरू कर दिया। गौरी पाकिस्तान से जब छूटा या क्या हुआ वो जानते हो, ये उपलब्ध नहीं हो पाते थे, यहां से भाग के नॉर्थ ईस्ट में चले गए, कहीं बैठे हुए हैं, वहां से भी ये बात छपी माननीय प्रधानमंत्री जी कि जौहर साहब ने कहा कि पाकिस्तान उतना हमारे लिए, पाकिस्तान खतरा पाकिस्तान से नहीं है, चीन से हमारा खतरा है, 1 नंबर का इंडिया का एनिमी चाइना है। जौहर साहब भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर, जो सारा इंटेलिजेंस, सारी गोपनीयता, सारी बातों की जानकारी हो जाती, डिफेंस मिनिस्टर को जौहर साहब ने कहा कि खतरा है मुझे, चीन से भारत को खतरा है। मैंने अपने पूर्व के भाषण के दौरान कहा था जरूर, और आज मैं कायम हूं, हमारा कैलाश, मानसरोवर, हमारी जमीन, मैंने कहा था कब्जा में हम लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया, युद्ध हुआ, और हमारी जमीन वहां जरूर दबी हुई है, हमारा भगवान वहां कैद हैं जिनके लिए हम लोग जाते हैं। चीन का डिफेंस मिनिस्टर का बयान और प्रधानमंत्री को नहीं बोलना, कोई रिएक्शन नहीं देना। 4-5 दिन के बाद डिफेंस मिनिस्टर पटना में जाते हैं और इन्होंने सफाई दी महोदय कि चीन के मुतालिक हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अखबार के लोगों ने तोड़ ममोड़ करके छापा है महोदय। जब अशोक सिंघल साहब, प्रधानमंत्री जी को हो सकता है जानकारी नहीं हो, चुकी जिम्मेवारी इनकी बढ़ गई है, जिम्मेवारी इनकी ज्यादा बढ़ गई है, कितने स्वतंत्र लोग आ गए। सिंघल साहब ने कहा, पटना में जाके बयान दिया कि वहां हम पोखरान में भव्य मंदिर बनाएंगे, शक्तिपीठ बनाएंगे। आपका क्या योगदान है सिंघल साहब उसमें? बालू लेके घूमेंगे, माथा पर टोकरी बालू लेके देश में हम यात्रा निकालेंगे, और पाकिस्तान और रिलीजन का नाम लेके, महोदय मुझे खतरा है, मुझे अंदेशा है कि एक तरफ
अगर मीडिया और अखबारों की खबर अगर झूठी है तो अयोध्या का विवादास्पद मामला मंदिर न्यायालय से रोक, हम सभी पार्टी के लोगों ने माना कि न्यायालय का जो फैसला हम मानेंगे, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि चारों तरफ अयोध्या में मंदिर बनाने के ढांचे तैयार हो रहे हैं। कभी कहीं गेट बन रहा है महोदय, लखनऊ में, कहीं राजस्थान में, ये जांच का विषय है महोदय। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे शत्रु कौन है, हमारे दुश्मन कौन है? बैठे हुए पूर्व प्रधानमंत्री जी गुजराल साहब, खाड़ी के देशों में पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते फॉरेन पॉलिसी के विषय में बता रहा हूं। आप बोलते कि आपने क्यों नहीं फोड़ दिया, आपने क्यों नहीं कर दिया, मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं पहले ये बटन दबा दिया? वाजपेयी जी बटन दबा दिए, बड़ा भारी शेर मार के लाए आप। 1900 आपकी आइडियोलॉजी, अगर हिम्मत है न्यूक्लियर आणविक शक्ति में अगर आपको विश्वास होता, न्यूक्लियर डिवाइसेस में आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी होती, तो इस देश के भावी पीढ़ी के लोगों को उनके रहन और संस्कार का शिक्षा हम दूसरा नहीं देते। जिस आइडियोलॉजी में आपको विश्वास नहीं, क्या जरूरत था खाकी पैंट का, क्या जरूरत था हाथ में डंडा का, क्या जरूरत था माथे पर टोपी लगाने का? अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, न्यूक्लियर डिवाइस, आणविक विस्फोट, आणविक शक्ति। आज हिम्मत है तो आप बैन कर दीजिए, आरएसएस को खत्म करिए, समाप्त करिए। चूंकि जो आणविक है, जो न्यूक्लियर डिवाइसेस है, ये शिक्षा दीजिए देश को पोंगा पंथ की ओर और लाठी डंडा गुल्ली पटकने की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।